नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है विग डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई दिनों से कमलनाथ को लेकर अटकलें थी। चर्चा थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। कमलनाथ समर्थकों की तरफ से कह दिया गया है कि अब वे कहीं नहीं जा रहे हैं, जिसके थे उसी के रहेंगे। 20 फरवरी को कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में कमलनाथ वर्चुअली जुड़े थे। कमलनाथ को मीटिंग में देखकर प्रदेश कांग्रेस के नेता चहक उठे, खुशी आ गई उनके चेहरे पे। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि बुधवार, आज सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। यानी बीजेपी अब एक्शन मूड में आ गई है। टारगेट सीधे तौर पर छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा यानी वो गढ़ है, वो सीट जिसे जीतना बीजेपी का ड्रीम कहा जाता है। एक सपना बीजेपी कर रहा है और इस सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमर कस ली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कांग्रेस के हिस्से की इकलौती सीट को जीतकर कैसे अपना टारगेट छिंदवाड़ा पूरा कर पाती है। पहले देखिए छिंदवाड़ा के समीकरण पर एक रिपोर्ट, बाद में इसी पर हम चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान हमारे साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने यहां रोड शो, सभा और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों और फिर उस पर विराम लग जाने के बाद चर्चा है कि बीजेपी ने अपना पूरा फोकस अब कमलनाथ के गढ़ पर कर दिया है। ये मध्य प्रदेश की इकलौती सीट है जिस पर बीजेपी को जीत का इंतजार है। बीते लोकसभा चुनाव में यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने करीब 37,000 वोटों से जीत हासिल कर कांग्रेस की लाज रख ली थी। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि छिंदवाड़ा उनका ही गढ़ है। बीते विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में सीएम कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को 36,000 से ज्यादा मतों से हराया। तो सौंसर विधानसभा सीट से विजय चौरे ने नाना मोहोड़ को करीब 11,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। पांडुरना सीट पर नीलेश उइके ने प्रकाश उइके को 10,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। परासिया सीट भी कांग्रेस के हिस्से में गई। सोहन वाल्मीकि ने यहाँ 1700 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह ने मोनिका बट्टी को 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं चौरई सीट पर सुजीत चौधरी ने लखन वर्मा को करीब 8,500 वोटों से मात दे दी। जबकि जुन्नारदेव सीट भी कांग्रेस के हिस्से में रही। यहाँ सुनील उइके ने नत्थन शाह कुवरेती को 3,210 वोट से करारी शिकस्त दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के अटकलों के बीच मुख्यमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखना होगा क्या वाकई इस बार बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या फिर कमलनाथ ही छिंदवाड़ा के असली नाथ साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए इसी विषय पर बात करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रियता दिखा रही है छिंदवाड़ा को लेकर। छिंदवाड़ा वो अभेद किला जिसे बीजेपी ने कभी ध्वस्त नहीं कर पाई। लेकिन दो चीजें सामने आई। एक, चुनाव के कुछ दिन पहले, यानी कि अभी जो टाइम बीत गया उससे कुछ दिन पहले, कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। और जिस तरीके से इन अटकलों पर, इन आशाओं पर जब चीज ये हो गई कि कमलनाथ कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे, तब उसी समय मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे पहुंच जाते हैं छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा में विशाल जनसभा करते हैं, रोड शो करते हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या इस अभेद किले को भारतीय जनता पार्टी इस बार फतेह कर पाएगी? इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिनेश निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ सिंह राजवात हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ सिंह राजवात और मिलन भार्गव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सिद्धार्थ जी, हम आप ही के पास आएंगे। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको खुशी मिली उस समय जब कमलनाथ ने कह दिया कि हम कांग्रेस के हैं, लेकिन साहब चुनौती बहुत बड़ी है। अगर कमलनाथ, क्योंकि आपके पास एक ही लोकसभा सीट है 29 में, वो है छिंदवाड़ा, कमलनाथ का गढ़ है। और अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो सारी आपके खाते में है, आपके पास है। कमलनाथ चले जाते तो मुश्किल हो जाती, लेकिन अभी भी मुश्किल कम नहीं हुई है। बीजेपी लगातार सक्रिय है और आपके किले के बाहर जो घेराबंदी कर रही है उससे आपकी मुश्किलें और बढ़ रही है।
सिद्धार्थ जी, चलिए मिलन भार्गव जी के पास चलते हैं। मिलन भार्गव जी, बड़ी कोशिश आपने की, बड़े दांव आपने लगा दिए, लेकिन कमलनाथ कमल के नहीं हो पाए। लेकिन अब जो आप घेराबंदी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि छिंदवाड़ा को भेद पाएंगे आप? देखिए, इस बात से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक सप्ताह से कमलनाथ जी की मंशा के अनुसार कांग्रेस पार्टी में कुछ मिला था और वो जिस प्रकार से गायब हुए और बंगले के अंदर बंगले के बाहर जाकर किस प्रकार के बयान दिए, घर के ऊपर झंडा लगा लिया, फिर झंडा उतार लिया, फिर लगा लिया, और जिस प्रकार से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी ने उनको याद दिलाया कि वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। फिर कमलनाथ जी बैठक करते हैं, अपने विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो जिस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा और प्रेशर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश और देश ने देखी, तो ये कमलनाथ जी का प्रेशर पॉलिटिक्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के परिवार पे था। क्योंकि जिस प्रकार से कमलनाथ जी पर छीन कर पीसीसी चीफ की कमान जीतू पटवारी जी को सौंपी, तभी से वो नाराजगी उनकी जाहिर थी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नहीं, चूंकि वो गायब थे, अपने विधायकों को लेकर गायब हो गए, और उसके बाद जब ये चलने लगा कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो जीतू पटवारी जी को नकारते हुए, किनारे लगाते हुए सोनिया जी, राहुल जी ने अपने प्रतिनिधि के ऊपर खबर जितेंद्र सिंह को भेजा और अपने विधायकों की गिनती कराई। कल आपने देखा होगा, तो उस गिनती में कमलनाथ जी समर्थन वाले जो विधायक वो नजर रखते गायब है। तो कांग्रेस पार्टी के सामने विचित्र स्थिति, इनकी आंतरिक गुटबाजी कलह जो है वो इस प्रकार की व्याप्त हो गई कि ये आपसी गुटबुल बढ़ गए। और आज तो आप छोड़िए, दिग्विजय सिंह जी ने तो कमलनाथ जी को संज्ञा गिलहरी से दी, और गिलहरी का उदाहरण क्या देकर बोला कि वो कार के नीचे क्यों कुचल गई, क्योंकि वो इधर उधर के चक्कर में हुआ में कार के नीचे लगती। मतलब क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कमलनाथ जी के इरादों को कुचल देगी कांग्रेस? तो ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है, कुर्ता फाड़ से जो शुरू हुई थी इन दो बड़े नेताओं में, इस बीच में जीतू पटवारी। लेकिन मिलन भार्गव जी, निराश तो आप भी बहुत है, क्योंकि इंदिरा गांधी के आपने दोनों बाहें फैलाकर बहुत जोरदार स्वागत कर रहे थे कमलनाथ का। आपको लग रहा था कि आपकी जो रणनीति है वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन अंतिम वक्त पर कमलनाथ ने धोखा दे दिया। ये कहें कि पीठ पीछे करके वापस आ गए। स्वागत आप कर रहे थे, जो आपकी जुबान है आपके नेताओं के, आपके प्रदेश के अध्यक्ष की बड़ी मीठी थी, बड़ा अच्छा स्वागत कर रहे थे। अब कमलनाथ फिर से करप्शन नाथ हो जाएंगे। देखिए, किसी भी नेता ने हमारा स्वागत नहीं, आप बता दीजिए। बीडी शर्मा जी स्वागत नहीं कर रहे थे, दरवाजे नहीं खोले थे क्या? नहीं, हमारे पास तो हमारे विचारों में तो आप भी आएंगे, हम आपका भी स्वागत करेंगे। देखिए, हमारे विचारों को आत्मसात करते हुए नहीं तो करप्शन गलत जो कर रहा है, जिन पर आरोप आप लगा रहे थे, करप्शन ना जिनको बोल रहे थे, घोटाला किंग बोल रहे थे जिनको, उनका भी आप स्वागत कर बोलते हैं। हाँ, ये तो जग जाहिर है। तो उनको भी आप स्वागत कर रहे थे, वही तो आ रहे थे आपकी पार्टी में। कर रहे थे क्यों? वीडी शर्मा जी तो बोल रहे थे कि दरवाजे खुले हैं। मैंने पूरी बात बता दी जी, आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो मैं उसका जवाब जी मिलन जी, यही है कि जो जुबान आपकी मीठी थी वो फिर से तीखी होने लगी है जब कमलनाथ ने आपके पार्टी में जाने से इंकार कर दिया है। सिद्धार्थ जी आपके पास आएंगे। सिद्धार्थ जी, एक ही आपके पास किला बचा हुआ है, एक ही सीट आपके पास है, एक ही गढ़ आपका है। अगर वो आपके हाथ से चला जाएगा तो फिर आपका क्या रहेगा? 29 के 29 बीजेपी के नाम, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिसात बिछा रही है बीजेपी, उससे समझ में आ रहा है कि इस बार लड़ाई तगड़ी है और शायद कमलनाथ भी इस बार ना बचा पाएंगे। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और दूसरा आनंद फानंद में इतनी जल्दबाजी में राम मंदिर का आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने उसका प्राण प्रतिष्ठा करा के और उसका श्री गणेश किया। सब इतना सब होने के बाद भी आज मोहन यादव जी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। आप देखिए, मैं आपको बड़ा विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस कमबैक करेगी, और यही कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप देखिए हम छिंदवाड़ा तो जीतेंगे। उसके साथ साथ हम जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना,
भिंड और भी कई सीटें हैं। मैं 2024 लोकसभा चुनाव हालात देखिए, विधानसभा में तो आप इन जिलों की जिनकी बात कर रहे हैं, सीटों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बड़े बड़े पदों में रहे वो भी हार गए। देखिए विधानसभा का पूर्व विदित है और ये पब्लिक डोमेन में पूरी कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, किस प्रकार से 95% मशीनें चार्ज हुई आई जिसमें हम लोग हारे हैं, और 70% जो मशीनें जिसकी बैटरी निकली है उसमें हम लोग जीते हैं। तो ये पूर्व विदित है और ये पब्लिक डोमेन में है सारी बातें कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके और मशीनों के द्वारा किस प्रकार से हराया। एक तरफ हम आपने देखा पोस्टल बैलेट में हम 200 के पार जा रहे थे, और दूसरी तरफ हम जैसे ही पोस्टल बैलेट खुले हम भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाए हुए थे, और जैसे ही मशीनें खुली हम पीछे चलते चले गए। लेकिन सिद्धार्थ जी ठीक है, मशीन डिस्चार्ज की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा समय है, जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि आपके नेता ही डिस्चार्ज होते जा रहे हैं। सामंजस्य की बहुत कमी है। अगर सामंजस्य नहीं बन पाता है तो लोकसभा चुनाव में भी आपको करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नेता इसी तरीके से चुनाव कुछ महीने बाकी हैं और दूसरे पार्टी में बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टी में जाने के कयास लग रहे हैं। कहां से ये आ रहा है? अगर आपकी पार्टी टूटती है तो क्या होगा? निगम जी आपके पास आएंगे। निगम जी, जिस तरीके से परिवेश चल रहा है, जिस तरीके से आपने देखा है कि इन 5-7 दिनों में क्या हुआ, कमलनाथ जी का जोरदार बीजेपी स्वागत कर रही थी, कमलनाथ जी जा रहे थे, उनके नेताओं और उनके करीबियों की बयानबाजी भी हमने सुनी है। कुछ ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी में उपेक्षा हो रही है, उनको वो पद नहीं दिया जा रहा है, उनका आदर सत्कार नहीं हो रहा है, इसलिए उनको बीजेपी में जाना चाहिए छिंदवाड़ा के विकास के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार छिंदवाड़ा में जुटी हुई है। शिवराज सिंह चौहान विधानसभा जीतते ही छिंदवाड़ा पहुंच गए, और जब कमलनाथ ने यह कह दिया कि मैं कांग्रेस में हूं, और उसके अगले दिन पहुंच गए मोहन यादव। क्या कह सकते हैं इसको देखें, क्योंकि बीजेपी तो अब 29 का मिशन लेके चल रही है। निगम जी, इसमें कुलरानी आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले चुनाव में भी छिंदवाड़ा में बहुत डोरे डाले थे, हर तरह से प्रयास किया था कि हमें छिंदवाड़ा जीतना है। उनका ये था कि छिंदवाड़ा जीत गए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फतह हो जाएगी और कांग्रेस उन हो जाएगी। तो वो प्रयास तो उनका आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत लालीपाप राज्य सरकार ने दिखाए थे, बहुत सी योजनाएं, बहुत से क्रियान्वयन, इवन वहाँ के एक पांडुना क्या है वो क्षेत्र को जिला घोषित करना, ये सब जो उन्होंने किया था वो इसीलिए किया था कि इन प्रकार जो कमलनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र में इकलौता है जी, उसको ध्वस्त करना था। और आज भी उनका पूरा प्रयास उसी तरह चल रहा है। सबसे ज्यादा जब भी भारतीय जनता पार्टी की कोई मीटिंग या चिंतन या जो कुछ भी होता है उसमें छिंदवाड़ा का मैटर निश्चित रूप से डिस्कस होता है। ये एक मुद्दा बन गया है छिंदवाड़ा उनके लिए। अब रहा सवाल ये कि चूंकि कांग्रेस की क्या माने तैयारियां हैं और उन्होंने किस तरह से तैयारी की है, पर जो समीकरण है, जो अभी प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, और जो अगर अपन देखें कि असेंबली के पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए उसमें जो रिजल्ट आए वो इस बात को बताते हैं कि 50 साल से कब्जा करने वाले लोगों का, जो कब्जारत लोगों को अगर हम बेदखल कर सकते हैं तो इसमें कोई तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अगर छिंदवाड़ा जीत ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। उसका उदाहरण देखिए, ग्वालियर जैसे नगर निगम में, जबलपुर जैसे नगर निगम में इतिहास रहा है कि एक बहुत लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा वहां, और वो क्षणिक में जो है फेरबदल हो गया, कांग्रेस ने जीत ली। तो कब कहां किस निगम जी, हम तो ये भी देख रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई वहां पर तो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने में शामिल कर रहे हैं। यही कोशिश तो छिंदवाड़ा के साथ भी हुई थी। नहीं तो देखिए, सवाल ये है, रहा सवाल ये कि जहां तक कमलनाथ जी के जाने का सवाल था तो ये अफवाहें थी, मतलब इस तरह से था, मीडिया में बहुत था। उनके नियरेस्ट, उनके घनिष्ठ हमारे भी, उनके बहुत से जो नियरेस्ट हैं वो हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। तो उनका खुद का जो मत था वो ये था कि मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब इतना जल्दी कोई निर्णय ले लेंगे, क्योंकि जिन्होंने 80 से में कांग्रेस जब पहली बार ज्वाइन किया, कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद से वो लगातार उसी में रह गए, चाहे उनको किसी पद में रहे हों या नहीं रहे हों, पर सांसद के रूप में तो रहे।
आपने एक बात अपने उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वो किला फतेह नहीं कर पाई जी। हम आपकी जानकारी के लिए बताएं कि नहीं, एक बार छिंदवाड़ा में बाई इलेक्शन के दौरान पटवा जी ने वो किला फतेह किया था, है ना, पटवा जी जीते थे वहां से, है ना। तो कब कहां किस तरह से जनता का मूड बन जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नीलम जी एक अच्छी बात देखिए, एक सेकंड में आपसे बताऊं, जो 7 विधानसभाओं का भी आपने उदाहरण दिया जी, वो 7 विधानसभा जीतने का मात्र कारण ये था कि वो वहां एक हवा, क्या मतलब एक माहौल ही ऐसा बन गया था कि मुख्यमंत्री बनना है कमलनाथ जी को, तो उस चक्कर में वो 7 के 7 सीटें उन्होंने जीती है। उसके पहले उन्होंने 7 से इस तरह से पूरी सीटें नहीं जीती। तो निगम जी एक बात और है कि आपकी बात पे ही आगे बढ़ाते हैं कि वाकई में जीत उसी की होगी जो जमीन पे काम करेगा, और ये जमीन पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है। अगर ना करती तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और 7 सीट गंवाने के बाद छिंदवाड़ा की, शिवराज सिंह चौहान तुरंत छिंदवाड़ा ना जाते। और इस बार तो उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, कमलनाथ को हराऊंगा। मिलन भार्गव जी, एक जो दांव आपने खेला वो तो फेल हो गया कि जिस तरीके से हमने देखा है कि बहुत सारे जो पार्टी में लोग आ जाते हैं, जो दरवाजे आपके खुले हैं उसमें समाहित हो जाते हैं और विकास पुरुष हो जाते हैं, विकास की जो उनको एक शिक्षा दी जाती है उसमें वो खरे उतर जाते हैं। वो तो फेल होता दिखाई दिया है। कमलनाथ अब बोल दिए कि हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपकी सक्रियता की भी हम तारीफ करते हैं कि आप लोग लगातार सक्रिय हैं। मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे हुए हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि 7 सीट जो आपके हाथ में नहीं है और लोकसभा सीट, इसके लिए आप क्या विसात बिछा रहे हैं, क्या रणनीति अपना रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव के 29 सीटों में आपका क्या रिजल्ट रहने वाला है आपके हिसाब से? मिलन जी, सरकार का मिशन 29 है हमारा, उसमें हम 29 की 29 लोकसभा जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे हमारी रणनीति और रणनीति को भी उजागर की जाती है, इसीलिए उसको रणनीति कहा जाता है। नीति एक है, विकास का एजेंडा है, उस विकास की लेकर डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक मजबूत छवि बनाकर लेगा, वो हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जनता के बीच पहले से हमारी जन कल्याणकारी, दलित कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर किस प्रकार से जनता का जीवन उन्नति की दिशा में बढ़ा रहा है, ये हमारी मजबूत नींव है। इस नींव के आधार पर हम इमारत बना रहे हैं। और आप देखिए, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम फेल हो गए हैं जी, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का अधिकृत बयान आया है कि कमलनाथ जी के पास हम दरवाजे गए और उनसे कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये अतिशयोक्ति भरा है, तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाएं चलती है, उसमें उसी प्रकार की चर्चा ये थी। लेकिन ये दोनों की लड़ाई है, जीतू पटवारी वर्सेस कमलनाथ जी। इस दो लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा हमने आपने देखा है, जिसमें कमलनाथ जी की नाराजगी वर्चुअल रूप से आज बैठक में उन्होंने ज्वाइन करके एक्चुअल स्थिति से जो गायब है और बेटे नकुल नाथ को स्थापित करने की जद्दोजहद में वो प्रकार से जूझ रहे हैं, उसकी लड़ाई देख रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर प्रेशर बनाकर उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी और जीतू पटवारी जी को कम कर करके किनारे लगाने का काम कर दिया। नहीं तो मिलन जी, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं रणनीति उजागर नहीं की जाती, तो क्या रणनीति के हिस्से में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा कि IT, CBI इनका जो डर है वो कमलनाथ को डराया जा रहा है, कमलनाथ अब इसमें डरते हैं कि निकल पाते हैं, देखने वाली बात होगी। तो क्या रणनीति का हिस्सा ये भी है, क्योंकि आरोप कांग्रेस के द्वारा लगातार ही लग रहा है? देखिए, डरता वही है जिसने चोरी की, जिसने अपराध किया, और जो निडर होता है वो किसी भी कार्रवाई से डरता नहीं। तो ये तो जग जाहिर है, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, 420 के केस में जमानत पर चल रहे हैं, सत्ता में रहकर जिस प्रकार से अकूल संपत्तियां इन लोगों के परिवार में कमाई, ये जग जाहिर हो चुका है। कांग्रेस के नेता आके डर क्यों रहा है? जांच एजेंसियां संवैधानिक स्थितियों में और कानून के संरक्षण में काम करती हैं, निष्पक्षता के साथ काम करती हैं, सबूतों के आधार पर करती हैं। यदि इनके जो वकील हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के जो दिग्गज वकील जिनको राज्यसभा के रास्ते से सत्ता में भी लाया गया, इस समय फिर से अभिषेक सिंह, मनु सिंघवी जैसे वकीलों को खड़ा करके इन्होंने काफी
जद्दोजहद करके आतंकियों के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए। मिलन भार्गव जी, थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए आपके पास। मिलन भार्गव जी, हमने ये भी देखा है कि इन दिनों जो आईटी, ईडी और सीबीआई की छापेमारी पड़ी है वो विपक्षी दलों पर ज्यादा पड़ी है, विपक्षी नेताओं पर। भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा कारोबार बना लिया है। सिद्धार्थ जी आपके पास होगा। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी 2019 का हमने चुनाव देखा, नकुल नाथ जी चुनाव लड़े, कमलनाथ। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मिलन भार्गव जी, सिद्धार्थ जी सवाल ले लेता हूँ। मैं तो यही समझ पा रहा हूँ। क्या जी मिलन जी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ निष्पक्षता पर, पारदर्शिता पर इन एजेंसियों पर सवाल खड़ा मुझे लगता है नहीं। मिलन भार्गव जी, ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है। दिग्विजय सिंह का बयान आपने भी सुना होगा, जब आपने दिग्विजय सिंह जी तमाम तरह के अपराधों में वैसे ही जमानत पर चल रहे हैं। हाँ, तो उनको बहुत सीरियस लेने की कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, कई उदाहरण भी दे रही है। झारखंड का उदाहरण दे रही है कि ईडी सीबीआई का डर कैसे दिखाया जाता है, दिल्ली में कैसे दिखाया जाता है, और हो सकता है कि कमलनाथ के साथ भी दिखाया जाए, इसीलिए तो डर रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी आपके पास होंगे। सिद्धार्थ जी, जो मार्जिन था चुनाव जीतने का 2019 में, वो बहुत कम था। जो लाखों में हुआ करता था वो हजारों में आ चुका था, लेकिन इस बार अगर और कम हो गया तब तो फिर आपका वो गढ़ भी गया। क्या रणनीति होगी आपकी? आप माननीय नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम और पूरा नेतृत्व तैयार है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी को कान खोल के सुन ले, चाहे वो ईडी भेजे, चाहे सरकारी एजेंसियां भेजे, पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विचलित होने वाली नहीं है। चाहे आप कितने भी तोड़ना चाहें, पार्टी को तोड़ना चाहें, पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहें, जो निष्ठावान है, जो 138 साल पुरानी विचारधारा है, वो अड़ेंगे और खड़े हैं हम आज भी ढाल की तरह। और हम अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, फिर आपकी इसी डिबेट में बैठूंगा और मिलन भार्गव जी को बैठाइएगा। राहुल गांधी जी का नाम आप इस बार के लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिलेगी, मध्य प्रदेश से नहीं, यूपी विधानसभा चुनाव में भी चौंकाने वाले परिणाम हमें मिलेंगे। लेकिन ठीक है, अब आखिरी सवाल निगम जी आपसे लूंगा। निगम जी, क्या लगता है, जिस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ का अभी वर्चस्व है, लेकिन ये वर्चस्व कम होता जा रहा है। हमने आंकड़े की बात की कि 35,000 से जीते, जो पहले लाखों में हुआ करता था, लाखों में जीतते थे, 1.5 लाख, 1 लाख से ऊपर, अब वो कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सक्रिय भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि कमलनाथ है तो छिंदवाड़ा हमारा सेफ है, लेकिन क्या इसी से चौंकाने वाले नाम आएंगे? क्या इसी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? क्या जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, क्या न्याय यात्रा कहीं कामयाब दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में? क्योंकि जो जमीनी हकीकत है, जमीनी नेता है, वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। निगम जी देखिए, क्या है, आपने देखा है कि मैंने कई बार डिबेट में एक बात बोली थी कांग्रेस के बारे में जी, कि कांग्रेस में सबसे बड़ी माइनस पॉइंट ये है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है। कांग्रेस में लीडरशिप तो है, सभी नेता हैं, कार्यकर्ताओं उनके यहाँ ढूंढे नहीं मिलते हैं। मतलब जो आप, तो वो सबसे बड़ा, कमलनाथ जी ने कुछ भी हो उनका पीठ पीछा। उन्होंने एक काम तो किया था कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा पैदा करने का प्रयास किया, और ये 2018 में जब उन्होंने किला फतेह किया, मध्य प्रदेश में जीते वो, तो उसके बाद लोगों को लगा कि 2023 में भी कांग्रेस की सरकार इस बार स्पष्ट बनेगी। तो उससे कांग्रेसियों में एक बड़ा जोश था। अब वो जोश में अब कितने कार्यकर्ता थे, कितने नेता थे, इसका आंकलन तो मैं नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन ये सही है कि उनके यहाँ कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है। और अगर उस कमी को इन लोगों ने दूर कर लिया है, मैं ये नहीं कहता हूं, मुझे अंदर की बात नहीं मालूम, कि अगर उन्होंने इस कमी को दूर कर लिया है और वाकई लोकसभा का चुनाव वो भी उसी गंभीरता से लड़ना चाहते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार उसका एम अप्रैल मई में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव थे, और वो टस से मस नहीं हुई अपने मुद्दों से कभी। आप देखिए, हफ्तों में 7 दिन लगातार वो इसी मामले में बैठक और ये और वो करते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर उन्होंने इस तरह से अपनी कोई तैयारी कर रखी है, तो मेरा भी मध्य प्रदेश में जहां अपना नेटवर्क है, जहां संपर्क है, तो वहां से मीडिया वालों से चर्चा होती रहती है। लोगों का कहना ये है कि भार्गव जी, इसमें कोई दो राय नहीं। भार्गव जी, ये अतिशयोक्ति वाली बात लगती है कि कोई तैयारी कर रखी होगी या होगी। मिलन जी की तारीफ करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना चाहेंगे कि लगातार एक्टिव मूड में रहते हैं, हमेशा चुनाव जीतने के बाद अगले दिन से एक्टिव मूड में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी
कि ये सुस्ती क्या सेंधमारी से बचा पाएगी, क्योंकि बहुत कम समय है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि ग्राउंड में। जी, इस बार के चुनाव में ऐसा लगता है कि मैं इस बार कांग्रेस, मेरा जो अपना मानना है निगम जी, बिल्कुल आपकी बातों को ध्यान रखना चाहिए। सिद्धार्थ जी माइनस नहीं प्लस में जाएगी, प्लस में जाएगी। Yes. सिद्धार्थ जी और कांग्रेस पार्टी को ये संदेश देना चाहिए जो निगम जी ने दिया है कि आप जमीन पे काम करो, समय आ चुका है। आपकी विपक्षी दल जो है भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जमीन पे काम करती है, नेता सक्रिय है, कार्यकर्ता सक्रिय है, बड़ा नेता भी अपने आप को कार्यकर्ता समझता है। आपके पार्टी में जो टिकट पा जाता है अपने आप को मसीहा समझने लगता है। ये कांग्रेस पार्टी की कमी है और इसको समझने की जरूरत है। सिद्धार्थ जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। तो जिस तरीके से कमलनाथ का गढ़ यानी छिंदवाड़ा को सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विसात बिछा रही है, अब देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ का वर्चस्व क्या छिंदवाड़ा में कायम रहता है या कांग्रेस पार्टी की सुस्ती भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला देगी, उस अवैध किलो को सेंधमारी हो जाएगी जहां पर ये कई सालों से चलता आ रहा है कि केवल और केवल यहां कमलनाथ और कांग्रेस का राज है। बहुत ही ये खास है क्योंकि ये चुनाव में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ पहले चल रहा है, बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी और सबकी निगाहें यही टिकी होगी कि छिंदवाड़ा में क्या होगा। कमलनाथ का जय जयकार होगा, कमलनाथ की विजय होगी, कांग्रेस का गढ़ बचा रहता है या फिर भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 जो टारगेट लेके ले चल रही है उसको अपना लेती है, पूरा कर लेती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बहुत इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग जुड़े हमारे साथ।